हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटा, पिछली जो वीडियो थी उसमें आप बच्चों को हमने व्यंजन संधि समझाई थी, जिसके से मुझे लगता है कि अब आप बच्चों को वर्णमाला में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उनकी समझ आ गई होगी। उसके बारे में संक्षेप जानकारी फिर से देते हैं, क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो है स्वर संधि। तो स्वर संधि करने से पहले थोड़ी सी वर्णमाला के बारे में जानकारी फिर से देते हैं। ये बेटा जो है ना, अ से लेकर अंगा तक ये होते हैं आपके स्वर। जैसे आपके इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ना, उसमें वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इस तरह से ये सब के सब जो है आपके स्वर संधि होती है। और बाकी क से लेकर आपका म तक ये सारे के सारे आपके व्यंजन होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हो। इस तरह बेटे जो संधि है बच्चों की, पहले उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। संधि होती है, ये देखिए यहाँ पे जो आपका है, ये देखिए जैसे विद्या है, विद्या में आप बच्चों का जो आ है और बड़ा आ है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है वो भी बड़ा आ है। तो इस तरह से बड़ा आ, तो ये दोनों जो है तो स्वर, लेकिन इन्हीं को आप अक्षर भी बोलते हो, वर्ण भी बोलते हो। तो इस तरह से बड़ा आ और विद्या में बड़ा आ है, आलय में बड़ा आ है। तो जब हम उसकी संधि करते हो तो ये बन जाता है आपका विद्यालय, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपके ये जो है संधि क्या होती है फिर, दो वर्णों के पास आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। चलिए अब शुरू करते बेटा। स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होगा, ये आपका अ से लेकर अंगा तक ये जो है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। व्यंजन संधि आपको पहले ही समझाई जा चुकी है। तो स्वर संधि में बच्चे क्या है, यहाँ देखिए दो स्वरों के मेल से। स्वर कैसे हो गए, देखो ये सत्य। अब सत्य में आपको जैसे पहले भी बताया था, कोई भी आप व्यंजन बोलते हो तो उसमें आपको अ की आवाज आती ही आती है। अब ये देखिए अ, फिर अग्र है, ये बड़ा आ है। तो जहां पर दो स्वर हैं, मतलब ये आपको अ और आ, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना बेटे, ये सारे के सारे आपके स्वर हैं। तो अ और आ मिलने पर जो आपकी संधि होती है वो बनता है आ। तो ये होता है आपका दीर्घ संधि में भी इसी तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, इसमें बच्चे अब आपका क्या है, देखो सबसे पहला जो है दीर्घ संधि का नियम वो है अ प्लस आ। अगर आपके जो प्लस से पहले का जो शब्द है उसमें चाहे अ आ जाए और उसके बाद आपका बड़ा आ जाए, तो ये दीर्घ संधि में परिवर्तित हो जाता है, जो कि बड़ा आ है। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि शुरू में अ छोटा ही आएगा। यहाँ देखिए रेखा, इसमें बड़ा आ है और उसके बाद छोटा अ आ गया, तो ये भी बड़े आ में परिवर्तित होता है। तो दीर्घ संधि क्या होती है, जिसमें क्या है कि दो स्वरों के मेल से आपका जो नया शब्द बनता है वो आपका होता है स्वर संधि। और ये सारे के सारे आपके बड़ी जो मात्रा है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, उसी में ही परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए अन, आ की आवाज है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने लिखा अ प्लस आ, बड़ा आ बन जाता है। तो ये सारे के सारे शब्द मैंने वही लिखे हैं समझाने के लिए आपको, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए अन्न प्लस अभाव। अभाव क्या होता है, कमी। ये अ की आवाज है, ये अ की आवाज है, लेकिन जब आपने इसकी संधि की तो ये बन गया आपका अनाभाव। तो ये जो दोनों अ थे वो किस में परिवर्तित हो गए, बड़े आ में अनाभाव बन गया। क्लियर। अब ऐसे ही आपका आता है वेद, अ की आवाज आई और इधर देखिए छोटा अ है, तो ये छोटा अ और ये भी हरिश्र स्वर, ये भी हरिश्र स्वर, दोनों में अ है, छोटा अ है ये भी, और ये परिवर्तित हो गया आपके वेदांत, तो ये बड़े आ में परिवर्तित हो गया। ऐसे देखिए अब स्व, छोटे अ की आवाज है। अधीन, ये भी छोटा आ है, ये परिवर्तित हो गया आपका स्वाधीन, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि है जिसमें कि आपका हरिश्र स्वर है जो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। हरिश्र स्वर या लघु स्वर क्या होता है, जिसके बोलने में कम समय लगता है। और जो ये आपकी संधि में जो दीर्घ स्वर बोलते हैं, इसमें आपका लघु स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ऐसे देखिए धर्म, धर्म में अ की आवाज आई। आत्मा, ये बड़ा आ है,
तो ये परिवर्तित होकर बच्चे आपका बन जाता है धर्मात्मा। क्लियर? और उसके बाद आपका छात्र प्लस आवास, ये क्या बन जाता है आपका छात्रावास। अब यहाँ देखिए छात्र में अ छोटा है और ये हो गया आपका बड़ा आ, तो ये परिवर्तित हो गया बड़ा आ में छात्रावास। छात्रावास किसको कहते हैं? हॉस्टल को। अब आता है शिव, आ की आवाज है। आलय, ये बड़ा आ है, तो ये परिवर्तित हो जाता है आपका शिवालय, ये दीर्घ संधि हो गई। अब आता है आपका पुस्तक, अ की आवाज है। आलय, तो ये परिवर्तित हो गया बेटा पुस्तकालय, लाइब्रेरी को बोलते हैं। अब आता है ये आपका, देखो ये सारी की सी थी आपकी संधि, जब आपने की, ये संधि के अक्षर होते हैं जो कि एक हो जाता है, और जो इस तरफ होते हैं ये आपके संधि विच्छेद। अब ऐसे ही आपके अभ्यास के लिए बता रही हैं उपाध्यक्ष, ये देखो संधि की हुई है, आपको संधि विच्छेद भी आ सकता है। ये देखिए अब ये बड़ा आ है, दीर्घ संधि है, तो ये क्या बन गया आपका, पहले देखिए उप, आ की आवाज है यहाँ पे, और ये है आपका अध्यक्ष, तो ये परिवर्तित हो गया उपाध्यक्ष में। क्लियर? तो ये था आपका अ प्लस आ के साथ परिवर्तित हो जाता है, तो बड़ा आ बन जाता है। या छोटा आ मिलकर जब दोनों को जमा करते हैं तो इन दोनों का मेल भी जो है ये क्या करता है, दीर्घ संधि में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए ये था छोटा अ बड़ा आ। अब हम वो शब्द ले रहे हैं जो बने हैं आपके बड़े आ से। ये देखिए रेखा प्लस अंकित, ये क्या हो गया आपका बच्चे, रेखांकित। रेखांकित क्या होता है, अंडरलाइन को कहते हैं। ये आपके जो व्याकरण में बातचीत की कला है ना, उसी में से ये सारे शब्द उठाए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये अब देखो वार्ता आलाप, ये देखिए ये भी बड़ा आ है, ये भी आलाप, तो ये बन गया वार्तालाप। वार्तालाप किसको बोलते हैं, संवाद को बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं। तो ये आपके यहाँ से अन्न से लेकर बेटा ये वार्ता तक सब के सब आपके थे, कि जब दो स्वर एक जैसे हो जाती हैं तो उनके मेल से जो परिवर्तन आ जाता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। तो अभी तक हम बात की छोटे अ और बड़े आ की। अब आती हैं छोटी ई और बड़ी ई जब मिलते हैं, या बड़ी ई और फिर बड़ी ई के साथ मेल होता है, तो दोनों के दोनों ही जो हैं बड़ी ई में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो गिरी, गिरी मैंने क्या होता है पहाड़। ईश, ये देखिए ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप बच्चों को बताया, तो ये परिवर्तित हो गया आपका ग्रीश, ये बड़ी ई में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से अगर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रति प्लस ईक्षा। अब ये देखिए ये छोटी ई है, जैसे ये था यहाँ पे, और ये थी बड़ी ई, और ये बन गया आपका बड़ी ई से प्रतीक्षा। ये देखिए बड़ी ई की मात्रा से ये प्रतीक्षा बन जाता है। इस तरह छोटी ई के साथ बड़ी ई के मेल से बड़ी ई में दोनों जो है परिवर्तित हो गए हैं। अब ऐसे ही आपका आता है छोटे ऊ और बड़े ऊ से। इसमें बेटा अब क्या है, छोटा ऊ है और उसके साथ अगर अगला जो प्लस के बाद जो पहला उसका आएगा वर्ण आएगा, अगर उसमें भी छोटे ऊ का प्रयोग किया गया है, या फिर बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाते हैं, बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये देखो भानु, भानु किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का। भानु ये छोटा ऊ है बेटे। और उदय, उदय का मतलब क्या होता है, सनराइजेस। उदय मतलब होता है निकलना, ठीक है। अस्त होता है छिपना। तो ये भानु प्लस उदय, ये देखिए छोटा ऊ ये होता है, छोटा ऊ ये था, ये किस में परिवर्तित हो गए, ये बड़े ऊ में परिवर्तित हो गए, भानु उदय। चलिए अब आगे देख